डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा सबसे पहले। आज ही के दिन आपको पता है जो भारतीय हॉस्टिलिटीज थी पिछले बरस, वो हमें देखने को मिली। पिछले बरस अगर मैं आपको ले जाऊं तो जो पहलगाम से ऑनवर्ड माहौल और सिनेरियो बनाया था इंडिया ने, और जिस तरह की वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी, अगर आप याद करें उन दिनों को, तो ऑनवर्ड जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, कैसे बयान करेंगे आप? कैसे एक एक्सपर्ट के तौर पर सम अप करेंगे? हाउ डू वी मैनेज टू डिफीट सच एन एनिमी? जामी साहब, देखिए, इंडिया को बड़ी गलतफहमी थी कि शायद वो जो एग्रेशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक शायद पॉलिटिकल अनरेस्ट है, यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका वो फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आया, और वो ये है कि दुनिया के सामने हमारा जो इमेज है वो ये आया कि ये एक बड़ा मजबूत फ़ौज है, मजबूत मुल्क है, टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस हैं। और इंडिया जो है ऑन द कॉन्ट्रेरी, जिसके बारे में ये समझा जाता था ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, अमेरिका ने उनको ये पैगाम दे दिया कि ये जंग आपने खुद लड़नी है, क्योंकि अमेरिकन ये समझते थे कि ये इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर अपने आप से अलावा किसी को नहीं देखता। तो मेरा ख्याल है कि ये मौका बड़ा ज़बरदस्त था, जिसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बेहतर हुई, पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट हुआ, इंडिया जो है उसकी एरोगेंस पता चली, उसकी इंटरनल कमजोरियां पता चली। नरेंद्र मोदी जो कि $92 बिलियन डिफेंस को देते हैं, अभी भी उन्होंने 15-16% अपना दिफाई बजट बढ़ाया है, और बड़ा बजट है दुनिया के अंदर, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है फौज का तो नहीं परफॉर्म कर सके। और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ, वो कहते हैं ना जी, कौमें लड़ती हैं, तो हमारे जनरल्स भी लड़े, हमारी अवाम भी लड़ी, हमारे आम आदमी भी लड़ा, हमारे साइबर वॉरियर्स भी लड़े, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, हमारे मीडिया में। मैं समझता हूँ कि दुनिया के सामने हमारा एक डिफरेंट इमेज गया है, और हमें दुनिया देखती थी एफपैक लेंस में, वो लेंस दुनिया ने देखना खत्म कर दिया। अब हमें देखा जा रहा है कि एक रीजनल स्टेबलाइजर है साउथ एशिया में, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है मिडल ईस्ट में, सो अरेबियन सी से लेके मेडिटेरेनियन तक दुनिया आपको एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे देख रही है। और मैं समझता हूँ कि हम एक गैर जरूरी एक पॉलिटिकल अनरेस्ट जो हमारे घर में थी उसमें फंसे हुए थे, और हमें पता ही नहीं था कि दुनिया के सामने हमारा ये पार और मुकाम है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की रेलेवेंस डेवलप हुई है। अब इसका मोमेंटम रखना भी जरूरी है, जिसके लिए बहुत काम कर। बिल्कुल ठीक। इसमें सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी था ना, जो वॉर मॉन्गरिंग जिस तरीके से की गई, और जितना इंडियन मीडिया का इन्फ्लुएंस था सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, वर्ल्ड वाइड जो उनका इन्फ्लुएंस था। यानी एक जमाना तो ये भी है, कराची पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर में ठोकर नियाज बेग के करीब भी कोई उन्होंने समुद्री पोर्ट बना दी, उसको भी तबाह कर दिया। आपको याद है क्या क्या लतीफ़े सुनने को मिले। लेकिन जो उस वक्त मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी और प्रोपेगेंडा था, पाकिस्तान उसके सामने कोई मतलब कोई इकाई दिखाई नहीं देता था। उस सबको भी आपने देखा है, वो डिफ्यूज कैसे हुआ, कैसे हमने उसको शिकस्त दी, और फिर वो मीडिया एक मीम्स की सूरत में ढल गया, एक तमस्खुर की सूरत में बन गया, और अब उसको कोई संजीदा नहीं लेता। जामी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, जो कुछ वो कर रहे थे उसका तो हम मीम से जवाब दे रहे थे। और मेरा ख्याल है कि ये मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर हमारे जो, और इसमें हर पाकिस्तानी अपनी कंट्रीब्यूट कर रहा था। स्टार्टिंग फ्रॉम, उन्होंने कहा जी हमने पानी बंद कर दिया से लेके आखिरी मिसाइल जो पाकिस्तान ने मारा, तब तक पाकिस्तानी जो है वो मीम वॉर में जो है वो दुनिया के सामने उन्होंने बेबस कर दिया इंडियन मीडिया को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी है कि देखिए, नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अपने पूरे के पूरे 1.4 बिलियन लोगों के लिए जो मीडिया है उसको उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और आपको मजे की बात बताऊं, जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी, हमारे पास तो इंग्लिश मीडिया है कोई नहीं है। जी जी जी, दुनिया इंडियन मीडिया ही देख रही थी। और जब उन्होंने देखा कि इंडियन मीडिया में इस तरह वहां पे एंकर्स और रिपोर्टर्स और सारे लोग बिहेव कर रहे हैं, तो दुनिया बड़ी मायूस हुई। वो समझ रहे थे ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस मुल्क की इकोनॉमी है, ये शायद इसके साथ हमने मिलके काम करना है। तो उन्होंने वहां पे आईक्यू लेवल देखा, उन्होंने वहां पे जो वॉर मॉन्गरिंग देखी, वहां पे जो जिंगोइज्म देखी, तो वो दुनिया इससे बड़ा उनका जो कहते हैं ना इमेज बहुत ज्यादा खराब हुआ है। और उसकी सिर्फ वजह एक ही है कि सिर्फ मोदी साहब ये चाहते हैं कि ये जो गोदी मीडिया ये मेरे लिए काम करे, और उसकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं। अगले दिन वो सारा मीडिया अपने लोगों से भी माफिया मांग रहा था, बैनुल अक़वामी दुनिया से भी वो माफिया मांग रहे थे। और फिर मजे की बात यह है कि ब्लूमबर्ग को जाके बताते थे कि हाँ हमारे जहाज गिरे हैं,
अपने मीडिया को नहीं बताते थे, क्योंकि वो समझते हैं अपने मीडिया का क्या, इनको तो जो हम मर्जी फीड करेंगे ये मान जाएंगे। और इंडियन मीडिया ने इस पे आके बड़ा शोर डाला कि सीडीएस चौहान जो है इंडिया के, उन्होंने ब्लूमबर्ग को क्यों कहा कि हमारे जहाज गिरे हैं, जी जी ये जी। हमें क्यों नहीं बताया गया। तो मैं समझता हूँ बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, और दुनिया उनको बड़ा सीरियस प्लेयर के तौर पे समझती थी। वो फौज का तो ये पता चला कि वो तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, और वो मजबूरन लड़ रहे थे क्योंकि मोदी साहब के सियासी फायदे उनको पहुंचाना था। मिलिट्री का पता चला कि इसको इतने दिफाई बजट मिल रहा है, 10 साल से ज्यादा दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर रहे, और कुछ घंटों की वो मार नहीं थे। मीडिया के में आके उन्होंने देखा कि ये तो सोसाइटी जो है स्टेबल नहीं है। पॉलिटिकल क्लास जो है वो, डोवल साहब, एनएसए डोवल को पूछें, वो कहते हैं हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा। तो आप इमेजिन करें कि, और फिर मानते ही नहीं है कि ट्रंप साहब ने सीज फायर कराया, हालांकि सबसे पहले स्टेटमेंट उन्होंने दी। और सबसे बढ़ के विक्रम मिश्री जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी जी। हैं, उनका ट्विटर हैंडल आज भी बंद पड़ा हुआ है, बिकॉज उनको इतनी गालियां पड़ी कि जी जी, तुमने जी, सीज जी। फायर का ऐलान क्यों हाँ, किया। हाँ, और बिल्कुल। उसके भी बढ़ के ऑपरेशन सिंदूर कहा जी जारी है जब सीज फायर हुआ, लेकिन पूरा साल कुछ भी नहीं बोले। और अभी पिछले हफ्ते डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ। भाई कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, आवाम को जो मर्जी बता दें अपना जामी साहब। आप इमेजिन करें कि इतने इतने बड़े जो सेट ऑफ पीपल हैं, उनका लेवल क्या है कि उनको हुकूमत जो मर्जी झूठ बोल दे। और जो उनका मॉनसून सेशन अगस्त तक चला था पिछले साल, तब तक इंडियन पार्लियामेंट को बिल्कुल नहीं बताया गया था कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, हमारा क्या नुकसान हुआ है, क्या अमेरिका ने सीज फायर कराया कि नहीं कराया। और सिर्फ एक ही काम किया गया कि कश्मीरियों के घर जलाए गए, उनके घर तोड़े गए, बॉम्ब लगा के उनको तबाह किया गया, और इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब उनसे पूछा जाता था बताओ क्या हुआ है जंग में, तो वो कश्मीरियों के घर जलाते थे और तोड़ते थे और तबाह करते थे और कहते थे ये इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ, और फिर सबसे बढ़ के इस सारे प्रोसेस के अंदर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक भी जस्टिफिकेशन नहीं नहीं दे दे सके, सके, बिल्कुल एक भी ठीक। एविडेंस नहीं दे सके। और इसी वेरी ट्रू, बुनियाद के ऊपर वेरी इंडिया ट्रू। के अंदर जो डिप्लोमेट्स थे, मुझे याद है 9 में 10 मई को जब उन्होंने, विक्रम मिश्री ने ब्रीफिंग दी इंडिया के अंदर जो डिप्लोमेट्स थे, तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया तो हमें खदशा है कि पुराना भी हमारा इनके साथ ये लड़ाइयां रही हैं तो यही होंगे। तो उन्होंने कहा जी सिर्फ आपने एक पुराने जो एक बात के ऊपर एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री पे हमला कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इंडिया के डिप्लोमेट्स बड़े एक्सपोज हुए हैं, फौज एक्सपोज हुई है, और उनको पता चला है कि हम तो यहाँ पे बीजेपी का काम कर रहे हैं, इंडियन स्टेट का काम नहीं कर रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है यही सब कुछ दुनिया ने देखा, ठीक, और इसीलिए ठीक है डॉक्टर साहब, दुनिया जो है वो अब समझ चुकी है कि ये मुल्क जिसे वो भारत कहते हैं, ये एक मार्केट तो है, मार्केट लेकिन तो एक है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक अलायंस एलाई नहीं बन सकता। अच्छा जी, कमर चीमा साहब, डॉक्टर साहब, आप जरा ये एक सफ़े का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बराक रेवर्ड और राइटर्स और दीगर भी जिसके ऊपर खबरें शाया कर रहे हैं, ट्रंप का ट्वीट भी आ गया ट्रुथ सोशल के ऊपर, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं अब आपके वाकयातन ईरान अमेरिका करीब पहुंच चुके किसी मुआहदे के? डॉक्टर कमर चीमा साहब। जी, मुझे लगता है कि ठीक है, काफी करीब है, लेकिन ईरान की साइड से भी देखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा असर्ट कर रहे हैं चीजों को। वो अपना वो समझते हैं कि अगर अमेरिका कोई भी ऑप्शन लेगा तो हमारे पास जो इजी टारगेट है वो जीसीसी ममालिक हैं, यूएई को हमला करते रहेंगे। और मुझे खदशा ये है कि वो अगर ये महसूस कर गए कि अमेरिकन दोबारा जंग नहीं लड़ना चाहते, जो कि वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, और इसको वो ये महसूस कर बैठे, तो कहीं वो ज्यादा सिचुएशन को खराब ना कर दें, और अमेरिका को ज्यादा फोर्स ना करें कि दोबारा जंग की तरफ जाए। बाकी इस चीज की तो हमें अंडरस्टैंडिंग बड़े अच्छे से है कि ईरान इस वक्त अपनी जो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है वो लगा हुआ, उस पर काम कर रहा है। लेकिन देखना फिर यही है कि वहां से क्या फैसला आता है, क्योंकि एक तरफ तो ये पता चलता है कि निगोशिएटर्स भी हैं, लेकिन डिसीजन मेकर्स और हैं, निगोशिएटर्स और हैं। तो ये हम जब तक फाइनल ईरान की साइड से कोई चीज ना आए, सिर्फ अमेरिकन साइड के वर्जन से हम चीजों को कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक।